today's topic is a spherical mirror. Some terms related to a spherical mirror. Okay, यानी कुछ रिलेटेड इससे टर्म है उसको हम लोग देखते हैं. तो ये स्फेरिकल मिरर है. ओके, इसको आउटर सरफेस से हम लोग पेंटिंग किए हैं और इसको हम लोग इनर साइड से. ओके, ये जो होता है वो क्या होता है, वो प्रिंसिपल एक्सिस होता है. ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस. और इसका सेंटर क्या होगा, यानी स्फीयर का सेंटर ये, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, और इस जिस पॉइंट पे जो प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल. इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, लिख देना पोल. और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर भी पोल होगा. और ये जो हुआ ये मिरर, वो हो गया कौन सा मिरर, ये कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर पिछले वीडियो में देख चुके हैं. और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. ओके, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. और ये जो अपर्चर होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यानी द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड अपर्चर. तो यहाँ से यानी यहाँ तक डिस्टेंस, या यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, अपर्चर. यानी मान लीजिए ये जो द ब्रेथ ऑफ द मिरर इज कॉल्ड, द ब्रेथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर. ओके, ये अपर्चर हो गया. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर. और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट होता है वहाँ पे क्या होता है, फोकस. तो ये भी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके बीच भी फोकस आएगा. इसके बाद आएगा व्हाट इज फोकल. ठीक है, व्हाट इज फोकल लेंथ. ठीक है, उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसको हम सभी को अभी इसके बाद डिफाइन करेंगे. आइए उसको डिफाइन करते हैं. ओके, तो हम फर्स्ट देखते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास which the spherical mirror is a part. एंड जिस स्फेरिकल मिरर जिस होलो ग्लास का एक पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सपोज दैट ये हो गया, ये सेंटर हो गया, यानी होलो ग्लास का. ठीक है, यानी पूरे ग्लास का ये क्या हुआ, सेंटर हुआ. वही सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सी से. तो लिख लेंगे इट इज डिनोटेड बाय सी. ओके, यानी स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर होलो स्फीयर का जो पार्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, अब इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट हम देख लेते हैं पोल. ओके, पोल, व्हाट इज पोल, द मिड पॉइंट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर मिरर इज कॉल्ड पोल. ओके, यानी किसी भी मिरर को अगर उसका मिड पॉइंट रहे तो उसी क्या बोलेंगे हम लोग, स्फेरिकल मिरर. सपोज दैट ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है. इसके मिड पॉइंट को, यानी ये मिरर हो गया, इसके मिड पॉइंट ये हो गया, तो इस मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे, पोल. इसको हम रिप्रेजेंट किस लेटर से करते हैं, तो पी. इट इज डिनोटेड बाय, it is denoted by P. ओके, यानी पोल को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे क्या, व्हाट इज फोकल लेंथ. ओके, तो हम देखेंगे व्हाट इज फोकल लेंथ. तो देखिए जो फोकल लेंथ होता है ये हो गया फोकल. ठीक है, और ये पोल, यानी द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ. यानी जो डिस्टेंस होता है फोकस से पोल के बीच का ये वाला डिस्टेंस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ. तो लिख लेंगे हम द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ. ओके, ये समझ में है ना. यानी ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल, यानी सभी में डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं हम लोग, पोल से. तो जो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस हुआ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ.
अब नेक्स्ट आता है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी रेडियस जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, व्हाट इज रेडियस, तो यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर से लेगा और इसके स्फीयर के किसी भी क्या सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, रेडियस। तो इसको हम लोग डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आइए उसको देखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो द डिस्टेंस बिटवीन radius of curvature, sorry, center of curvature and pole is called radius of curvature. ओके, यानी जो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, इसमें देखेंगे एक बार फोकल लेंथ में, फोकल लेंथ को क्या हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो पी एफ। ओके, यानी पी एफ का जो डिस्टेंस है यानी पी से एफ का, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, फोकल लेंथ। तो इसको हम पी एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ से जो डिस्टेंस है क्या, सी और पी का, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रिप्रेजेंट करने का लिख सकते हैं पी सी। ओके, हमने यहाँ पे सी पी क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि हम अभी मतलब बताएं ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल, यानी सब डिस्टेंस कहाँ से मेजर से कहाँ से करते हैं, पोल से। इसलिए हम लोग पहले पोल लिखेंगे, उसके बाद क्या उसका जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के या पोल का, यहाँ पर भी वही लिखा है, पहले पोल उसके बाद फोकस। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट इसका रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, अब हम देखेंगे क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। तो द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यानी जो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से पास करे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे मान लीजिए ये हो गया मिरर, ये कॉनकेव है बट कॉन्वेक्स सब में हो सकता है। ओके, तो ये हो गया इसका क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया पोल और ये हो गया एक मिनट, इसको ये पोल हो गया, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके जो लाइन इसको मीट करता है, मिलाता है, ठीक है, जो पास करता है इस दोनों से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट है अपर्चर। तो द डायमीटर ऑफ reflecting surface is called aperture। ओके, यानी जो डायमीटर होगा जो क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर्चर। आइए फिगर से देखते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर से रिफ्लेक्ट करेगा, सभी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, तो यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अपर्चर। इसको हम लोग बोलेंगे अपर्चर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट इससे रिलेटेड टॉपिक देखेंगे। तो देखेंगे हम लोग क्या, फोकस, और इसका सेकंड नाम है फोकल पॉइंट। ओके, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर मीट और अपीयर टू मीट इज कॉल्ड फोकस। ओके, यानी जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जितना भी रे आता है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो मीट एक्चुअली मीट करता है या तो अपीयर टू मीट करता है। Actually meet in concave mirror, but appear to meet in convex mirror। Okay, जैसे देखते हैं, ये हो गया concave mirror, इसको outer surface इसका polished है, तो ये कौन सा mirror हो गया, concave mirror। इसमें pole हो गया, focus, और ये हो गया इसका center of curvature।
और ये बोला है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो ये किस में मीट करेगा, फोकस पे, ओके। तो ये फोकस पे मीट कर रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं क्या एक्चुअली मीट कर रहा है, ओके। वही हम लोग कॉन्वेक्स में देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में इसका इनर साइड पॉलिश होता है, ये हो गया इसका पोल, यह हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। तो इसमें जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे लाइट आएगा, ओके, ये तो ये डाइवर्ज हो जाएगा, ओके। तो ये कहाँ मीट करेगा, ये तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में, ये भी रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन, बट मीट कहाँ कर, अपेयर टू मीट एट फोकस, ओके। तो ये फोकस पे मीट करता हुआ मतलब हम लोग को महसूस होगा, बोल सकते हैं, या हम लोग को क्या, यानी अपियर टू मीट, ओके। तो यहाँ पे एक्चुअली मीट कर रहा है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट आ रहा है, तो यहाँ पे कन्वर्ज हो, यानी यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, यानी यहाँ पे आकर यहाँ पे कन्वर्ज हो जा रहा है इन कॉनकेव मिरर, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इन कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज हो जा रहा है, ओके। तो ये हम लोग कॉनकेव मिरर क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। बट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर, ये डाइवर्ज कर दे रहा है ऑल रेज ऑफ लाइट को, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फोकल प्लेन। व्हाट इज फोकल प्लेन, ये तो समझ में आ गया ना, यानी जो फोकस, यानी ये फोकस क्या है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट है जिसपे अगर रे ऑफ लाइट अगर पहले ट्रेवल कर रहा है पहले टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एक्चुअली मीट ऑन द फोकस और अपियर टू मीट एट फोकस। तो अपियर टू मीट किस में होगा, इन कॉन्वेक्स मिरर, बट एक्चुअली मीट इन कॉनकेव मिरर, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोकल प्लेन, ओके। तो हम लोग देखते हैं फोकल प्लेन, एन इमेजिनरी plane, one focus at perpendicular और राइट एंगल ले लिख सकते हैं, राइट एंगल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, okay, it's called focal plane, okay। अब हमें क्या लिखा है, एन इमेजिनरी प्लेन वन फोकस एट राइट एंगल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, ये हो गया मिरर, ये हो गया इसका पोल, और ये हो गया इसका फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। तो इसके जो फोकस पे परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन, ठीक है, इमेजिनरी करे, ठीक है, ये जो लाइन होता है इमेजिनरी लाइन होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन, ओके। तो ये हो गया फोकल प्लेन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट मतलब इसमें करेंगे क्या, व्हाट इज रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ओके। ये तो आ गया ना समझ में, 90 डिग्री पर भी है यहाँ पे, इसलिए लिखा है एट राइट एंगल, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ओके। हम देखते हैं रियल इमेज, ओके। व्हेन द रेज ऑफ लाइट आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड रियल इमेज, ओके। हम कौन के मिरर में देखते हैं रियल इमेज, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया मिरर, ठीक है। अब इसको हम लोग, ये पोल हो गया, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। इसमें कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ट्रेवल कर रहा है, ओके। तो ये कहाँ से, ये फोकस पे आएगा, ठीक है, फोकस से ही पास करेगा। तो ये देखिए एक्चुअली मीट कर रहा है, कभी भी टू रेज ऑफ लाइट से क्या इमेज बनता है, वन रे ऑफ लाइट अगर रिफ्लेक्ट करके आ रहा है तो उससे इमेज नहीं बनेगा, मिनिमम टू रेज ऑफ लाइट चाहिए, ओके। तो यहाँ पे इमेज बना, तो ये फोकस पे जो इमेज बना है ये रियल इमेज बना, व्हाई, बिकॉज द एक्चुअली मीट, यानी द रे ऑफ लाइट मीट एक्चुअली, यानी एक्चुअली मीट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे रियल इमेज बना, ठीक है। अब बोलते हैं व्हाट इज फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर,
So the ray of light traveling parallel to the principal axis after reflection actually meet at a point. This point is called principal focus of concave mirror. Okay. नेक्स्ट वही कॉन्वेक्स मिरर में बहुत सारे आता है व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस इन कॉन्वेक्स मिरर, तो उसमें सेम होगा द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट appear to meet at a point. This point is called principal focus of convex mirror. Okay, तो ये तो हो गया रियल इमेज, यानी ये एक्चुअली मीट करता है. अब इसके लिए एक नोट है, ठीक है. नोट ये है कि जो रियल इमेज होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम स्क्रीन पर हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं. द रियल इमेज कैन ऑब्टेन वन स्क्रीन, यानी इसको स्क्रीन पे हम लोग उतार सकते हैं. जैसे मान लीजिए जो कैमरा से हम लोग फोटो लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग एक कार्ड पे लाते हैं ना, तो वो क्या हो गया, रियल इमेज हो गया. जो सिनेमा हॉल में जो दिखाया जाता है मूवी, वो भी क्या होता है, वो रियल इमेज होता है, जो क्या स्क्रीन पे दिखाया जाता है, तो वो रियल इमेज होता है. ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, वर्चुअल इमेज. ओके ओके, हम इसमें देखेंगे वर्चुअल इमेज. When the rays of light after getting reflected from a mirror appear to meet at a point, is called virtual image. यानी कोई भी appear to meet, यानी appear meet करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, virtual image. जैसे convex mirror, ये convex mirror हो गया, इसमें ये principal axis, ये focus, ये focus हो गया, ये center of curvature हो गया. पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी रे ऑफ लाइट आएगा तो एक कहाँ से पास करेगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और ये कहाँ मीट करेगा, एट फोकस. तो जो अपीयर टू मीट करता है उसको हम डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे इसमें क्या है, जैसे हम लोग अब वर्चुअल इमेज का एग्जांपल हो जाएगा. जैसे हम लोग जो मिरर में इमेज हम लोग घर पे देखते हैं, ठीक है, जो इमेज बनता है उसको क्या वो कौन सा इमेज होता है, वर्चुअल इमेज. यानी उस इमेज को हम लोग स्क्रीन पे क्या नहीं ला सकते हैं. यानी जो इमेज बनता है मिरर में, तो ये कौन सा प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज बनता है, और कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है वो होता है वर्चुअल इमेज. और वन कंडीशन बनता है कॉनकेव मिरर में, और बाकी जो 5 कंडीशन होता है कॉनकेव मिरर का वो होता है रियल इमेज का. ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज can't be obtained one screen. ओके, एंड इसको स्क्रीन पे हम लोग नहीं ला सकते हैं. जैसे मान लीजिए जो इमेज मिरर बनता है उसको कभी हम लोग लाए हैं, नहीं लाए, एंड दैट मीन्स जो इमेज बनता है मिरर में उसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं. ओके, हम लोग अब नेक्स्ट जो वीडियो जो होगा रे ऑफ लाइट फॉलिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस. ओके, और इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर. ओके, बाय स्टूडेंट्स.